हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत से है। तो चलिए देख लेते हैं यम लक्ष्मीकांत बुक में क्या पॉलिटी के लिए कैसे प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में इंक्लूड हैं, और इंक्लूडन के साथ साथ किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। या यूपीपीएससी क्लासेस आपको वन डे एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर जो यूपीपीएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। चैनल अभी नया है तो थोड़ा ग्रो करने में समय लगेगा दोस्तों, परमानेंटली वीडियो आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके पहले कुछ पॉइंट हैं, जान लेते हैं कि किस प्रकार से कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग यहाँ पे ज्वाइंट किए गए हैं। तो सारी चीज़ें आज गठित किए गए हैं, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। चलिए देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद की जगह मैं 465 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल संविधान में अगर जो देखो यहाँ है, एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया है कि संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या तो 465 है उसमें, लेकिन मूल अगर जो अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। 8 अनुसूचियां जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। इस समय प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं तथा 22 भाग हैं। ये भी भागों की संख्या अगर जो हम काखा गाघा बीच में जोड़ा जाए, जैसे कुछ भागों में बीच में काखा गाघा जोड़ा गया है संशोधन करके, तो उसमें 25 भाग हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप जानते रहिए। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और भाग कर जो पूछा जाए तो 22 भाग हैं, लेकिन कहीं कहीं 25 भाग का उल्लेख है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे 8 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन 1992, और 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चारों चीज आप जानते रहिए। धीरे धीरे करके पॉलिटी के सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और आपको धीरे धीरे अवगत कराया जाएगा। संविधान में जोड़ी गई हैं, किंतु संविधान के भागों और अनुच्छेदों के संशोधन में मूल संख्याओं का कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है। अतः आज भी अंतिम अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद मूलतः 22 भाग ही हैं, किंतु गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 465 है और 25 भाग है। तो ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 465 है। हमारा जो पॉइंट आएगा भारतीय संविधान के स्रोतों से है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। संविधान बना था तो संविधान के साथ साथ कुछ अनन्य पॉइंट भी बने हुए थे। जैसे एक संविधान बना, उसके अंतर्गत कुछ भारतीय संविधान जो पहले कानून को रेगुलेट किया जाता था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से कुछ लिया गया, और बाकी कुछ चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से वहाँ पे इंक्लूड की गई, और उससे एक अच्छा संविधान भारत का तैयार हुआ। यह बहुत बड़ा संविधान है जो भारत में इस समय है, लागू है। भारतीय संविधान के स्रोतों में सबसे मुख्य स्रोत है जो भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके कई प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम में इस समय दिखाई देते हैं, तो इस समय यहाँ पे भी लागू हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में या तो शब्द या फिर उससे भारतवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 को अंग्रेजी शासन ने भारतीय के लिए बनाया था। भारतीयों के लिए भी बनाया गया है 1935 में। तो ये आप जानते रहिए। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल और उस कार्यालय, और उसके बाद में राजनीति का आधारभूत ढांचा, प्रशासनिक विवरण, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से इसमें संविधान में लिए गए हैं।
तो चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा और किस प्रकार से क्या क्या चीज से इसमें आ गया। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो मौलिक अधिकार है, और उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता का आधार है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, और उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा में पदेन सभापति, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि होती है वो यूएसए से है, वित्तीय आपात, और उसके बाद में राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होना, ये सब यूएसए से लिया गया है, हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। चलिए उसके बाद में देखते हैं पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यानी जिसे कहा जाता है रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को इंक्लूड किया गया है। तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर या रूस से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है, और अगला पॉइंट होते ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, और उसके बाद में परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था, और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत की प्रक्रिया होती है वो ब्रिटेन के संविधान से इंक्लूड की गई है। उसके बाद में आ जाता है हमारा संविधान जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इंक्लूड किया गया है। क्या क्या है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बार बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार परीक्षाओं में आप अगर जो देखें इंक्लूड कर सकते हैं, टेस्ट पेपर उठा लीजिए और उसमें अगर जो स्रोत से ले लीजिए तो बार बार ये सब चीजें पूछी गई हैं, बार बार इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है और शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, और उसके बाद में सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आर्टिकल 108 के तहत है, ये आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देख ले रहे हैं, और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड के संविधान से क्या है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपका, ये आप जानते रहिए। नीति निर्देशक तत्व चौथे में इंक्लूड है, भाग 4 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है ये आयरलैंड के संविधान से, एवं निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करने की जो प्रणाली है ये आयरलैंड के संविधान से है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से ही इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में हमारा जो पॉइंट है कनाडा के संविधान से, सरकार की संघीय जो व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो समान वितरण है वो कनाडा के संविधान से है। उच्चतम न्यायालय एवं परामर्श न्याय निर्णय की जो स्वतंत्रता है वो कनाडा के संविधान से इंक्लूड की गई है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ये फ्रांस के संविधान से क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं इंक्लूड की गई हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श दिखाई देते हैं वो फ्रांस के संविधान से इंक्लूड की गई हैं। फिर देख लेते हैं जापान के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है हमारे, तो ये जापान के संविधान से है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है, कौन कौन से मूल अधिकार लगे रहेंगे, कौन कौन से स्वतः समाप्त हो जाएंगे, और कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को मिले हैं, भारतीयों को मिले हैं, ये सब आपको आगे चल के डिटेल में बताया जाएगा। तो ये इंक्लूड किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको
देख लेते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको आप दोनों जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ये दोनों चीज आप जानते रहिए। चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो ये भारतीय संविधान के कुछ भाग हैं जो इंक्लूड किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो चलिए देख लेते हैं, 22 भागों को डायरेक्टली देख लेते हैं। इसमें हम अनुच्छेदों को भी जान लेंगे कि मतलब कौन सा भाग कितने कितने अनुच्छेदों को टच करता है। तो चलिए भाग पहला है संघ और उसके क्षेत्र, जो दिया गया है केंद्र और उसके क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। तीसरा हमारा भाग क्या कहता है कि मूल अधिकार, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसमें 12 से 35 तक के दिया गया है। चौथा क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत जो हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और उसके बाद में चौथा का जो दिया गया है, ए जिसे कहा कहता है मौलिक कर्तव्य, ये 11 है, इसको आप जानते रहे। 51 के काम में इंक्लूड किए गए हैं। पांचवा भाग जो है हमारा अनुच्छेद ये 52 से लेकर के 151 तक इंक्लूड किया गया है संघ। और भाग छठवां क्या है, राज्य जो दिया गया है इंक्लूड किया गया है 152 से लेकर के 237 तक दिया गया है। ये आप जानते रहिए, 237 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आप भाग 7वां के बारे में जान लेते हैं। भाग 7वां अनुसूची में अगर जो देखा जाए, संविधान का प्रथम अनुसूची का भाग बी था, तो उसमें आप देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बट ये अब समाप्त हो गया है 1956 में 7वां संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 8वां, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उसमें दिया गया है, तो इंक्लूड किया गया है 239 से आपका 242 तक। 9वां भाग दिया गया है पंचायत, जो 243 से लेकर के आपका 243 ओ तक है आपका, ये ओ लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। 9वां का ए भाग इसी में जोड़ा गया है, नगर पालिकाएं, जो आपका अनुच्छेद 243 पी के अंतर्गत आती है, पी से लेकर के 243 जेड तक आती है। और उसके बाद में भाग 10वां हमारा जोड़ा गया है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। उसमें भाग 10 में सीधे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए चाहे तो। 244 से लेकर 244 ए तक है। और उसके बाद में नेक्स्ट भाग आ जाता है भाग 11वां। इसमें संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसको निवारण किया गया है, ये 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12वां है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद विवाद के बारे में उसमें जोड़े गए हैं प्रावधान कुछ, तो इसको अनुच्छेद के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। 264 के से लेकर के 300 के का तक आपका जोड़ा गया है। इसमें अब भाग 13 में अगर जो देखा जाए, तो भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था की गई है। इसमें आपका 301 से लेकर के 307 तक इंक्लूड किया गया है। भाग 14 में अगर जो देखा जाए, तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनको इंक्लूड किया गया है, आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक। तो हमारा इसके बाद में 15वां भाग हो जाता है। तो 15वां भाग अगर जो देखा जाए, तो 14 ए के तहत अधिकरण इसमें इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें संघ और राज्य के अधीन जो कुछ सेवाएं आती हैं, तो वही 14 के तहत इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल है आपका 323 ए के तहत और 323 बी, इसमें ए और बी दोनों दिया गया है। उसके बाद में भाग 15 में आ जाता है निर्वाचन, 324 से लेकर 329 तक आपका 29 ए भी आता है। उसके बाद में 16 भाग को अगर जो देखा जाए, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में संबंध में बात करता है भाग 16। ये आर्टिकल आपका अगर जो देखा जाए, तो 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 के बारे में अगर जो बात किया जाए, तो राजभाषा से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 343 से लेकर के और 351 तक है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। भाग 17 में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो इसको आप जानते रहिए। उसके बाद में भाग 18 आ जाता है, आपात उपबंध के बारे में जानकारी आपको दी जाती है, ये 352 से लेकर 360 तक। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 आपात उपबंध है आपका, इसको आप देख सकते हैं। भाग 19 के साथ प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक व्यवस्था की गई है। और उसके बाद में आपका भाग 20 जो है
संविधान के संशोधन की व्यवस्था करता है ये आपका। और उसके बाद में भाग 21 को आप देखा जाए तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में व्यवस्था करता है आपका। 369 से लेकर के 392 तक है, आर्टिकल 369 से 392 तक। उसके बाद में भाग 22 के बारे में बात किया जाए तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में हिंदी में पाठ्यकृत, मतलब छोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीजें जो दी गई हैं उसको शॉर्ट करके यहाँ पे दी गई हैं। 393 से लेकर 395 तक ये लास्ट आपका 22 भाग होता है, उसमें संक्षिप्त विवरण दिया गया है पूरे संविधान का। तो ये चीजें इंक्लूड है। इसके बाद दोस्तों, जो आपने अभी तक यूपीपीएससी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।